आपका स्वागत है। बैरिन सम्राट, देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं हो रही है, लोकसभा में भी कल हुआ और आज भी वो चर्चा हो रही है। बिल पास तो होगा ही, ऐसा मुस्लिम पक्षों का भी कहना, सभी लोगों का कहना है। देखिए अभी इस वक्त मैं बैठा हूँ झारखंड प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वक्फ संशोधन बिल का आप लोगों ने लाया है, वो मुस्लिमों के लिए कितना फ़ायदा होगा। ये अहम बात आज पूरा कहा जाए कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड पर जो कानून पास करने का प्रयास किया गया है, कानून बना है, तो उस पर कितना फ़ायदा होगा मुस्लिमों का, ये तो लोग जानना ही चाह रहे हैं। दर्शकों, आपको भी हम बताएंगे कि झारखंड रांची में किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता क्या कहते हैं, बीजेपी का क्या कहना है। अजय शाह जी, आप लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से वक्फ संशोधन जो बिल अभी कानून बनने जा रहा है, तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर मुस्लिमों के लिए जो कानून लाया गया ये कितना लाभकारी होगा यहाँ पूरे देश भर के मुसलमानों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो वक्फ पे जो एक कानून आया है, कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी आवश्यकता हो गई। तो देखिए, तमिलनाडु में एक किसान है, किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, कहता है कि मुझे अपनी ज़मीन को बेचना है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा जाता है कि आप जाकर के वक्फ जो बोर्ड है उससे अपना एनओसी लेकर के आइए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ की प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि पूरे के पूरे गांव को 1500 साल पुराने गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी अपने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सूरत में अगर देख सकते हैं, सूरत का जो नगर निगम का सरकारी बिल्डिंग, इन्होंने कहा कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। गुजरात में तो हद ही हो गई, गुजरात में 2 आइलैंड को कह दिया कि 2 आइलैंड के जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बेंगलोर में ईदगाह का जो एक ग्राउंड है, पूरे के पूरे ग्राउंड को बोल दिया कि ये भी वक्फ की जो है प्रॉपर्टी है। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजभवन भी इनकी प्रॉपर्टी है, प्रेसिडेंट हाउस भी इनकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि प्रॉपर्टी के नाम पे जो गोरख धंधा हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी को इशारा कर रहा है, इसलिए कोई ना कोई बदलाव की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम देखें, अगर आंकड़ों की बात करें, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के समय वक्फ के पास में लगभग 30,000 एकड़ की ज़मीनें थी, और आज ये आंकड़ा 9.5 लाख एकड़ में पहुँच गया है। तो इतना ज़्यादा इजाफा किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए संशोधन की ज़रूरत है। तीसरा, अगर हम बात करें, अगर हम वक्फ एक्ट का हम पूरा का पूरा सिनारियो देखेंगे, तो ब्रिटिश के टाइम पे 1913 में ये वक्फ आया, जिस समय मुस्लिम लीग बनने के कुछ समय बाद जो एक पूरे अपीजमेंट का एक पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था, और जो लास्ट में आके पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज़ाद भारत में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले एक नारा था लैंड टू लैंडलेस, यानी जितने लैंडलेस उनको हम लैंड देंगे। लेकिन जैसे आज़ादी होती, आज़ादी के बाद नेहरू जी ने एक सीलिंग जो एक्ट पास किया था, टेनेंसी रिफॉर्म्स वगैरह, बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें यह कहा गया कि जिन जमींदारों के पास ज़मीन ज़्यादा है वो ज़मीन लेकर के जो गरीबों में बांटा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया, यानी बाकी लोगों की ज़मीनें ली जाएगी पर यहाँ मुस्लिमों को ज़मीनें दी जाएगी। उसके 1995 आता है, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उसके बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद की जो कहानी थी, पूर्ण रूप से मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की गई, और वहाँ पर एक वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो बना दिया गया। 2013 में यह कहा गया कि अब जो वक्फ का जो डिसीजन है वक्फ बोर्ड का, इस डिसीजन को कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह से जुडिशरी से जुडिशियल रिव्यू का पावर आपने ले लिया। यानी दूसरा कारण यह है कि क्या वजह है कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके आपने इनको ज़मीनें देने की कोशिश की। तीसरा, अगर हम देखेंगे तो हम ये देखने को आते हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कायदे से इस्लाम ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दी गई, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो इंसानियत के लिए या फिर किसी धार्मिक वजह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कर्नाटक के अंदर में एक 500 करोड़ की ज़मीन है, उसको 5 स्टार होटल को दे दिया गया, महज 12,000 रुपये पर साल के रेंट पे दे दिया गया। कुछ ज़मीनों को मैरिज हॉल में दे दिया गया, बैंक्वेट हॉल में दे दिया जाएगा। कई एकड़ ऐसी हज़ारों एकड़ की ज़मीनें हैं जिसको कि लीज पर 100 साल के लिए जो इन्होंने दे दिया। यानी कुल मिला के पूरा का पूरा गोरख धंधा जो चलने लगा। और ये देखा गया कि 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम सरफराज है, एक व्यक्ति का नाम मुकेश है। मुकेश और सरफराज के बीच में लड़ाई हो रही है कि ज़मीन मेरी है, ज़मीन मेरी है। सरफराज ने देखा कि भाई अब ज़मीन उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उसका तो है ही नहीं ज़मीन, तो वक्फ के पास जाता है, बोलता है मेरी ये ज़मीन है, मैं आपको दान देता हूँ। अब भाई मुकेश कोर्ट में जा नहीं सकता है, क्योंकि वक्फ ने उसको अपने अंडर में ले लिया। अब वक्फ डिसाइड करेगा कि इस प्रॉपर्टी का जो क्या होना है। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा गोरख धंधा जो हमारे देश में चल रहा था, बेसिकली भू माफिया के द्वारा चल रहा था, इसी को रोकने के लिए वक्फ कानून हम लेकर के आए। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये कानून क्यों लेकर के आए। अगर आम शब्दों में कहा जाए तो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया था
उसी को रिवर्स करने के लिए, उसको वापस जो इस पोजीशन से शुरू हुआ था वहाँ लाने के लिए इस संशोधन को लाया गया। कुल मिला के अगर 2013 में ठीक 14 से चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अगर ये बिल लेकर के नहीं आती तो आज इस 2025 में बिल को लाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। देखिए, इसमें मुस्लिम समुदाय को ये भी कहना है कि जिस तरह से जो कानून लाया जा रहा है उससे कुछ भला जो है मुस्लिमों का नहीं होने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं जो बातें आ रही है कि गरीब मुस्लिम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा? हालांकि देश भर में, बता दें दर्शकों को कि देश भर में कुछ पक्ष मुस्लिमों का भी ये भी कहना है कि मोदी जी का बहुत ही बेहतर काम हुआ है। वो तो रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मोदी जी के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। तो एक पक्ष वो भी है। देखिए, मुस्लिमों के लिए कितना फ़ायदा रहेगा, फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम इस बात को नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में सचर कमेटी बैठी थी और सचर कमेटी को ये बताया गया था कि भाई आप ये बताइए कि किस तरह से मुस्लिम के भला किया जाए, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। सचर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर के ये कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी प्रॉपर्टी है अगर उसको इतना इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपया पर साल का इनकम वक्फ बोर्ड से आ सकता है। और ये सचर कमेटी आज से 10 साल पहले की बात है। अगर आज हम देखें तो ये आंकड़ा लगभग 15,000 करोड़ के आसपास पैसा आना है। तो सचर कमेटी ने ये कहा कि मुस्लिमों का इससे भला होगा। दूसरी बात, बार बार इस बात को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम समुदाय बार बार कहता है कि अभी भी हम पिछड़े हैं, या फिर वाकई में सच है, पिछड़ा है, बैकवर्ड है, शिक्षा नहीं है। तो जिस कम्युनिटी के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है दान देने के लिए, वो कम्युनिटी कह रही है कि हम पिछड़े हुए हैं, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। काला ये है कि ये 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है ये मुस्लिमों को, ज़्यादातर मुस्लिम्स को नहीं मिल करके भू माफिया जो मुस्लिम्स में है, जो डोमिनेटिंग लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दिस प्रॉपर्टी। वो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मुस्लिम्स के अंदर भी सबसेक्ट्स है, बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, जैसे कि बोहरा मुस्लिम्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, पशमन्ना को इनका लाभ नहीं मिल रहा, आगा खामी मुस्लिम को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब जो हम इसको कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को फ़ायदा होगा, मुस्लिम्स को फ़ायदा होगा, ये तो एक बात है। दूसरा है कि मुस्लिम्स के अलावा गैर मुस्लिम्स को भी फ़ायदा होगा। यानी तमिलनाडु में जो 1500 साल पुरानी ज़मीन को आपने डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी, वो असल में प्रॉपर्टी किनकी थी? वो गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी। आप देख सकते हैं कि केरला में जो कैथोलिक बिशप्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे एमपीज़ को कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ हमेशा नज़र इस पर गड़ाया रहता है। कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक में महादेव के एक मंदिर में 40 एकड़ से ऊपर प्रॉपर्टी को अचानक से वक्फ ने जो है वो ये कर दिया। बिहार में भी कल का हमारा साफ साफ ये कहना है कि कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए वक्फी है या मुस्लिम की है या गैर मुस्लिम की है, इसका डिसीजन मेकिंग पावर जो है ये कलेक्टर के पास होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। कलेक्टर के पास सारा रिकॉर्ड। अब मैं और आप कहेंगे ये सामने हमारी सड़क है भाजपा कार्यालय के सामने, मैं कहूँगा मेरी प्रॉपर्टी आप इसको ले लीजिए, तो भाई ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रॉपर्टी सरकार की है कि नहीं? कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो हम वही कह रहे हैं ना कि आपका ये जो प्रॉपर्टी में इजाफा होता जा रहा है, 30,000 एकड़ के पास 50,000, उसके बाद आज 9 लाख एकड़ हो गया, और आज भी आप कह रहे उत्तर प्रदेश का राजभवन मेरा है, प्रेसिडेंट हाउस मेरा है, तो ये सिलसिला कब तक रुकेगा? तो इससे मुस्लिमों के नीचे जो लोअर स्टेट के मुस्लिम, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, गैर मुस्लिमों को भी फ़ायदा होने जा रहा है। और ओवरऑल उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा कि कर्नाटक में जो 500 करोड़ की ज़मीन है, उस ज़मीन को 12,000 रुपये पर साल के रेंट में दिया गया। यानी साफ मतलब है कि उस जिस ज़मीन का रेंट करोड़ों में होना चाहिए वो 12,000 लिया जा रहा है। मतलब बाकी पैसे 5 स्टार होटल क्या कर रही होगी? कैश में दे रही होगी। यानी इस पूरे के पूरे गोरख धंधे में मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मामला है, यानी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ भी ये मामला आ जाता है। जी, कई बातें हैं इसमें दर्शकों, लेकिन एक चीज़ समझने की ये कोशिश हम करेंगे अजय जी से कि जो प्रॉपर्टीज़ है उससे जो पैसे आ रहे हैं वक्फ बोर्ड को, वो पैसे होते क्या हैं अजय जी? या फिर कुछ स्कूल खुलते हैं, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, या फिर सीधे ये घपला हो रहा है? देखिए, झारखंड का मैं आपको अगर डेटा कहूँगा तो झारखंड में वक्फ के पास में लगभग 2,000 प्रॉपर्टीज़ है, पूरे झारखंड में। एरिया नहीं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। लेकिन हमने पता किया तो इस प्रॉपर्टी में ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई अस्पताल है, पर प्रॉपर्टीज़ पे अंजुमन की बिल्डिंगें बनी हुई है, अंजुमन इस्लामिया की। अंजुमन इस्लामिया मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक अड्डा है जहाँ पर मुस्लिमों की राजनीति तय की जाती है। यानी कुल मिलाकर के जिस चीज़ के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को दान दिया गया था, इंसानियत के लिए, अब देखिए, अब आप
मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपको दान में दिया गया, आप उस बिल्डिंग में पार्टी ऑफिस खोल लेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, और आप ये कहेंगे ये तो इंसानियत के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप वहाँ पर पार्टी करेंगे, बोलेंगे इंसानियत के लिए हम पार्टी कर रहे हैं। 5 स्टार होटल खोल के बोलेंगे कि यहाँ पर शादियाँ हो रही है। तो वैसे तो आप एक्सटेंडेड कहीं से इंसानियत को जोड़ देंगे, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो इंसानियत के लिए नहीं, इसमें भू माफियाओं का कब्जा है, और बेसिकली कुछ मुस्लिम्स, कुछ एलिट क्लास के मुस्लिम्स को इसका फ़ायदा हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स को इसका फ़ायदा जो है नहीं होने जा रहा है। इसलिए हम संशोधन ये लेकर के आए हैं। एक बात और भी है अजय जी, देखिए एक बात और भी है। मुस्लिम समुदायों का कहना है कि कई ऐसे ज़मीन है जो दान में दिए जाते हैं, दान के में कागज़ तो होते नहीं है, कागज़ होते नहीं है। तो जो बिल लाया जा रहा है, जो कानून बन रहा है, उसमें जिस तरह से अगर बोला जाएगा कि यहाँ के कागज़ कहाँ हैं, तो क्या दिखा पाएंगे? वो तो कागज़ होते नहीं थे पहले, दान की ज़मीन। देखिए सीधी सी बात है कि आपको ज़मीन दान करनी है तो वो ज़मीन आपकी होनी चाहिए। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि कागज़ नहीं है कि हम दान देने के लिए, हम ये दिखाने के लिए कि ऑनरशिप नहीं है हमारा, तो सामने वाले को आप कैसे बेदखल कर सकते हैं? किसान को आपने अचानक से बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, 2000 साल पहले हमारे किसी मुगल शासक ने वक्फ को प्रॉपर्टी दिया था, तो आज उस किसान की क्या गलती है? सूरत में नगर निगम का जो बिल्डिंग बन गया, आप क्या चाहेंगे कि नगर निगम की बिल्डिंग को अभी तोड़ दिया जाए? ये तो नहीं हो सकता। और आप सीधी सी बात देखिए, मैं आपको एक दूसरा लॉजिक दे रहा हूँ। सरकार की जो ज़मीनें होती है, सरकार के बाद जो सड़क होती है, वो किसके यूज़ में आता है? पब्लिक के यूज़ में आता है। यानी सरकार अगर किसी प्रॉपर्टी में सड़क बनाएगी, सरकार किसी प्रॉपर्टी में पार्क बनाएगी, तो वो तो वैसे भी इंसानियत के लिए यूज़ होना है। आप सरकार की ज़मीन को डिक्लेयर कर दे रहे नहीं, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी है, और वहाँ पर आप बाकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करें। कुल मिलाकर के दाएं से देखिए, बाएं से देखिए, किसी भी रूप में इनका स्टैंड लॉजिकल नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो एक हथकंडा है, प्रोपोगेंडा है। मुस्लिम्स को खुश कीजिए, उनको एकदम प्लेजर में रखिए और उनके वोट लीजिए, उससे ज़्यादा ये धंधा कुछ नहीं है। चलिए अजय जी, एक बात ये भी बता दीजिए कि जिस तरह से चाहे विपक्ष का विरोध हो या मुस्लिम पक्ष का विरोध हो, सड़क पर आने की तो बात कर ही रहे हैं। देखिए 370 को हमने एब्रोगेट किया तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा देश जल जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी। 360 एब्रोगेट हो गया। जब सीए आया तो पूरे देश को ये शाहीन बाग बनाना चाहते थे। आज भी सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि सदन हमारा नहीं है, सड़क हमारा है, वहाँ पर हम इंसाफ करेंगे। तो देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बिल संवैधानिक नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जिस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास कर देगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी आप संसद को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, प्रेसिडेंट को नहीं मानेंगे, और फिर कह रहे हैं कि ये लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी फिट जो है वो नहीं बैठ रहा। जिस तरह से मुस्लिम्स ने पाकिस्तान लिया था, पाकिस्तान में जब इनको नहीं मिल रहा था तो कहते हैं हम डायरेक्ट एक्शन डे कर देंगे और हम जो है वायलेंस करेंगे। वही मानसिकता यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी सरकार मजबूत है, इनसे यही आग्रह करेंगे कि संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका अधिकार है। वॉयलेंस कीजिएगा तो सरकार मजबूत है, आपको उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाए। चलिए, मुस्लिम समुदाय विपक्ष को एक अपनी राय। नहीं, हमारी राय यही है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के आप बहकावे में नहीं आए। इस पार्टी ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, विकास नहीं किया है, बहकावे में नहीं आए। मोदी सरकार के इस प्रोग्रेसिव लॉ में आप अपना साथ दें। जिस तरीके से बहुत सारे, जब आयुष्मान भारत स्कीम आया था, वो मुस्लिम को भी मिला है, हिंदू को भी मिला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हुई तो उस सड़क पे मुस्लिम भी चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं। तो मोदी सरकार को मजबूत कीजिए, कांग्रेस के बहकावे में मत आइए आप। चलिए, बेहतर। देखिए, हमारे साथ अजय शाह जुड़े, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, कई बातें सामने आई हैं कि उनका सीधे कहना है कि कभी भी संसद भवन में असंवैधानिक बातें होती नहीं है, असंवैधानिक चीज़ें आती नहीं हैं, वो संविधान के तहत ही आता है। और अभी इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूँ और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं वो सीधे सीधे कहा जाए कि देश में एक जो विपक्ष की ओर से जो लाया जा रहा है कि ये बहुत ही गलत है और ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक तरफ राज्यसभा में कानून पास होने जा रहा है और हो रहा है, और पूरी तरह से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि ये मुस्लिम हित में है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।